इस चुनावी जनसभा में हमारे मंच पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम सोनकर जी, जिला उपाध्यक्ष राम सेवक यादव जी, राम प्रताप यादव, जमील अहमद साहब, बच्चन सिंह जी, गुड्डू मिश्रा जी, श्रीमती मधु राय जी, जिला कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्ष, श्रीमती सरिता सिंह जी, मनोज यादव जी, अरविंद यादव, अमित सोनकर, अश्वंत सोनकर, दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव और हमारी पार्टी के मंत्री कमाल अख्तर जी, संतोष यादव जी और हमारे बड़े संख्या में सभी समाजवादी साथी जो हमें दिखाई दे रहे हैं मंच पर, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी हमारे उपस्थित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं सभी आप लोगों का चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए। मैं जहां मैदान में जय गुरुदेव जी के अनुयायियों को देख रहा हूं, वहीं बड़ी संख्या में हमें लाल टोपी वाले समाजवादी भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि एक बार फिर साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देना, पूनम सोनकर जी को अच्छे वोट दे करके जिता करके विधानसभा में भेज देना। जिन साथियों ने रुक जाओ भाई, थोड़ी देर रुक जाओ भाई। जिन साथियों ने अखबार देखा होगा वो जानते होंगे कि अब तो बनारस के लोगों ने भी मन बना लिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। वो ऐतिहासिक रोड शो कल जो हुआ है, हमें नहीं पता था कि इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में जन समर्थन जुट जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि कल जो रोड शो हुआ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मैं कह सकता हूं कि बनारस का इतना शानदार ऐतिहासिक रोड शो और इतना जन समर्थन किसी को नहीं मिला होगा जितना बनारस में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री तो पहले ही रोड शो कर चुके थे। ये राजनीति में नई चीज है रोड शो वाला मामला। प्रधानमंत्री तो पहले ही एक रोड शो कर चुके थे, अब फिर रोड शो कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव तक रोड शो करेंगे, लेकिन असली रोड शो तो जनता ने करके दिखा दिया आपका कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जहां तक सवाल अच्छे दिन वालों का है, हम पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन वालों ने कोई जनता के लिए काम किया हो तो बता दो। 3 साल से लगातार उनकी सरकार है केंद्र में, और हमने तो कई मौकों पर कहा कि हमारा 5 साल का हिसाब किताब ले लो और अपना 3 साल का हिसाब किताब दिखा दो, और जनता तय कर ले कि किसने जनता के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार की कोशिश रही है कि अपनी योजनाओं से, अपने कार्यक्रमों से जनता की मदद करें। 108, 102 ये एम्बुलेंस शुरू की है। बताओ 5 साल पहले क्या कोई एम्बुलेंस थी? कम से कम समाजवादी लोगों ने 102, 108 एम्बुलेंस शुरू करके
कोई गरीब किसान कहीं भी है तकलीफ में, अगर उसने फोन मिला दिया होगा तो एम्बुलेंस पहुंच गई होगी और उसकी मदद करने का काम किया है। आने वाले समय में हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि एम्बुलेंस पे तो भरोसा हो गया है, लेकिन अभी सीएचसी और आपके जिला अस्पतालों को कम से कम आने वाले समय में इतना अच्छा कर देंगे जिससे गरीब को कहीं और इलाज कराने और दवाई के लिए ना जाना पड़े। आपके सीएचसी में और जिला अस्पताल में पूरा इलाज और दवाई का इंतजाम हो जाए। वहीं हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार थी जिन्होंने ये फैसला लिया कि गरीब की अगर कभी गंभीर बीमारी होगी और अगर सूचना हम तक आ जाएगी तो हम सरकार से पैसा देने का काम करेंगे। वो इलाज कहीं भी करा ले, पूरा का पूरा पैसा सरकार देगी उसका। हम आने वाले समय में हम किसान भाइयों को कहना चाहते हैं और गरीबों को, ये दवाई का इलाज का इंतजाम हम करने जा रहे हैं और अगर कहीं भी इलाज करा लोगे, जो गंभीर बीमारियां हैं, दिल का, किडनी का, लंग्स का और बड़ी बीमारियां जो होती हैं, उनका इलाज करा लेना, आपकी सरकार की तरफ से पूरा का पूरा पैसा देने का काम सरकार करेगी। वहीं पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू किया है। ये पुलिस का 100 नंबर, पहले ये शिकायत होती थी कि थाने में फोन मिलाया, नहीं उठता था फोन। कई बार फोन मिलाने पर भी थाने में मिला फोन कि नहीं मिला और घटना स्थल पर पुलिस नहीं पहुंचती थी। कम से कम समाजवादी लोगों ने 100 नंबर की ये व्यवस्था दी है और आने वाले समय में हमें चाहे 1000 गाड़ी और बढ़ानी पड़े, हम इंतजाम ऐसा करेंगे कि आप फोन मिलाना 100 नंबर पर और 100 नंबर वाली पुलिस 15 और 20 मिनट में पहुंच करके घटना स्थल पे आपकी मदद करने का काम करेगी। मैं तो कहता हूं कि बताओ, किसी पार्टी ने अगर व्यवस्था की हो तो बता दो। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये थाने में समाजवादी पार्टी का कार्यालय चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि 100 नंबर वाली व्यवस्था है जिससे आजकल पुलिस चल रही है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अभी भी थाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कम से कम अखबार में इतना अच्छा लिख देना कि जिससे प्रधानमंत्री जान जाएं कि उत्तर प्रदेश में 100 नंबर शुरू हुआ है। पता नहीं कौन समझा रहा है उनको, 100 नंबर के बारे में नहीं पता। और साथियों, हम कहना चाहते हैं इस मौके पर, ये पुलिस वाली जो बुराई है वो भी 100 नंबर से ही जाएगी। कई बार आपको बुराई का सामना करना पड़ता है। ये पत्रकार साथी है, खुली बात नहीं कह रहे हैं। ये लेन देन वाली बुराई जो है, ये जो लेन देन वाली बुराई है, आने वाले समय में आप 100 नंबर पे लिखा देना, ये आपकी लेन देन वाली बुराई का भी खात्मा करने का काम ये 100 नंबर करेगा।